अस्सलाम वालेकुम तल्ला बरकातुहू। मैं नवीद अहमद सईदा फ़ातिमा ज़हरा स्कूल सिस्टम मेड के ऑफिशियल पेज से बहुत अरसे के बाद एक ख़ास टॉपिक के साथ बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल जो अक्सर वालिदैन पूछते हैं कि हमारे बच्चे बदतमीज़ होते जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बच्चे बदतमीज़ होते जा रहे हैं। बहुत मरतबा इसका सवाल के पूछे जाने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि क्यों ना इस सवाल का ख़ुद से अपने इल्म के मुताबिक एक जवाब जो मेरी दानिस्त के मुताबिक है वो आप तमाम अहबाब के गोशगुज़ार किया जाए। तो मेरे नज़दीक वो चार हल मैंने इस चीज़ के ढूँढे। पहला हल जो मैंने इस मसले का मेरे मुताबिक आया कि हमने अपने बच्चे की बेजा तरफ़दारी जो है वो आपके बच्चे को तबाही की जानिब ले जाती है। बेसिकली आपका बच्चा बदतमीज़ नहीं हो रहा होता, आपको ऐसा लगता है कि वो हो रहा है या बदतमीज़ी कर रहा है। बेसिकली आप लोग, हम बीइंग अ पेरेंट, मैं भी अगर उसमें हूँ तो हमने जब बच्चे की बेजा तरफ़दारी करते हैं, हमें मालूम होता है कि फ़लाँ शख्स जो है वो ठीक कह रहा है, मेरे बच्चे को डांट रहा है, ठीक वजह से डांट रहा है, ठीक काम से मना कर रहा है, फिर भी हम अपने बच्चे की बेजा तरफ़दारी करते हैं। तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो बच्चा मेरे या वो जो तरफ़दारी करता है, एक वक्त आता है कि जब आप भी उसको मना करेंगे तो वो आपके सामने भी खड़ा हो जाएगा और आपको बोलेगा कि जी आप मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ बेजा तरफ़दारी। दूसरी चीज़, अगर आप अपने बच्चे को बदतमीज़ी से रोकना चाहते हैं, बदतमीज़ होने से रोकना चाहते हैं, तो दूसरी मेन चीज़ वो ये है कि आप अपने बच्चे को रिश्तों की पहचान करवाएं। आपकी दुनिया में, उस बच्चे की दुनिया में अगर सबसे अहम शख्स, सबसे अच्छा उस्ताद कोई मौजूद है तो उस बच्चे की दादी है, उस बच्चे का दादा है, उस बच्चे की नानी है, उस बच्चे का नाना है। मसला ये है कि हम लोगों ने उस बच्चे को एक ऐसे रिलेशंस में फंसा दिया है कि जहाँ पर दुनिया के तमाम मर्द हज़रात उसके लिए अंकल और तमाम ख़वातीन जो हैं वो आंटी हैं। उसको नहीं पता कि ये जो ख़ातून है ये मेरी माँ की बहन है और मेरी ख़ाला हैं, ये ख़ातून जो है ये मेरे बाप की बहन है, ये मेरी फुप्पो हैं। वो उसको आपने एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया है जहाँ से उसको मालूम ही नहीं कि मैंने किस शख्स की क्या ड्यू रिस्पेक्ट है, वो नहीं दे पाता। उसको पता ही नहीं है कि ये जो ख़ातून है ये मेरी फुप्पो हैं या ख़ाला हैं या ये मेरी पड़ोसन हैं, हमारे पड़ोस में, हमसाए में रहते हैं। ही डोंट नो। तो जब आप उसको नहीं मालूम तो फिर आप उस बच्चे से ये तवक्को रखें कि वो बदतमीज़ी ना करे या वो सबको एक जैसा उसने सबको एक जैसा ट्रीट करना है, क्योंकि उसके लिए सारी ख़वातीन आंटीज़ हैं और सारे जो मर्द हज़रात हैं वो अंकल्स हैं। तो उससे आप ये उम्मीद अगर लगाएं कि जी ये बच्चा जो है ये अपने मामू को या चाचू को एक अलग से रिस्पेक्ट देगा, तो ये आपकी खाम ख्याली है। ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज़, बिला वजह के नखरे बर्दाश्त करना। आप अपने बच्चे के बिला वजह के नखरे बर्दाश्त करते हैं जी कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। जब आप तरफ़दारी करते हैं, एक हद से बढ़कर उस बच्चे के नखरे बर्दाश्त करते हैं, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो आपसे वो ख्वाहिशात भी करेगा जो आप पूरी नहीं कर पाएंगे और फिर वो रिएक्ट करेगा, जिसके नतीजे में फिर आप लोग वही क्वेश्चन हमारे सामने होता है कि हमारे बच्चे बदतमीज़ हो रहे हैं। और सबसे लास्ट चीज़ जो है, देखें, जब आप अपने बच्चे का कोई नखरा बर्दाश्त नहीं करते, हमारी सोसाइटी इस तरह की है, तो देखने वाला सुनने वाला कहता है जी अभी छोटे हैं, ठीक हो जाएगा। आपके बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो आपको उस वक्त पे ये कह रहा होता है कि अभी छोटा है, ठीक हो जाएगा। ये बात लिख लें, याद रख लें कि जब मिट्टी नरम होती है आप उसको किसी भी सांचे में ढाल सकते हैं। नरम मिट्टी को आप किसी भी सांचे में ढाल सकते हैं, कोई भी शक्ल दे सकते हैं, लेकिन जब वो मिट्टी सख्त हो जाती है, खुश्क हो जाती है, पत्थर बन जाती है, आप उसको तोड़ दें, वो किसी भी सांचे में नहीं जा सकती, टूट जाती है, लेकिन उसमें वो नरमी नहीं आती कि वो किसी और सांचे में ढल सके। इसी तरह जब कोई पौधा, दरख्त छोटा होता है, छोटा पौधा होता है, आप उसको तो आप किसी हल्के से धागे से बांध के भी सीधा कर सकते हैं, लेकिन इन अदर केस जब वही पौधा एक तनावर दरख्त बन जाता है और टेढ़ा तैयार हो जाता है, टेढ़ा बन जाता है, देन फिर आप उसको सीधा नहीं कर सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी से एक तैयार दरख्त को जो 2, 3, 2.5, 3 साल जो है वो अपनी उम्र के गुजार चुका हो और टेढ़ा उगा हो,
आप उसको सीधा कर दें, वो कट जाएगा, चूल्हे तक चला जाएगा, आग तक, जलने के नज़दीक चला जाएगा, लेकिन सीधा नहीं होगा। बच्चे की मिसाल भी ऐसी है, आप बेजा ख्वाहिशात पूरी करेंगे उसकी, तो एक वक्त आएगा कि वो तबाही के उस दहाने तक चला जाएगा कि आप उसको सीधा करने के लिए जो मर्ज़ी कर लें वो नहीं होगा। क्योंकि वजह सिर्फ वही है कि आपने उस वक्त उसकी बेजा ख्वाहिशात मानी थी और अब आप उनको मानने से कासिर हैं, तो वो आपके सामने बदतमीज़ी करता है। बेसिकली वो बच्चा बदतमीज़ी नहीं कर रहा होता, वो अपनी उस आदत को पूरा कर रहा होता है जो छोटे होते हुए आपने उसको दी होती है। और सबसे लास्ट चीज़ और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़, अपने बच्चे को प्रॉपर वक्त ना देना। मैं ये बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं, हम लोग अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। बेसिकली हम शो ऑफ़ ये कर रहे होते हैं कि हम बहुत जो है वो अपने बच्चों के साथ मुखलिस हैं, बड़े बहुत ज़्यादा जो है अपने बच्चों का हम ख्याल रखते हैं। हम उनको ट्यूशन्स भेज देते हैं, एकेडमी भेज देते हैं 2-2 घंटे, उसके बाद वहाँ से आते हैं बच्चे मदरसा चले जाते हैं, उसके बाद स्कूल्स की 6-7-8 घंटे की टाइमिंग, और आखिर में ऐसा होता है कि जब बच्चा रात को, शाम को घर आकर अपने वालिदैन के पास बैठता है, अपनी वालिदा से कोई सवाल करता है, अपने वालिद से कोई सवाल करता है, तो एट दी एंड उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि हम लोग बड़े आराम से मोबाइल निकालते हैं और उस पर एक कार्टून लगा के उस बच्चे को कहते हैं बेटा पूछो कुछ ना, बस ये देखो। और जब वो इस तरह हो जाता है तो वक्ती तौर पर बच्चा कार्टून देख के बहल जाता है, वो क्वेश्चनिंग बंद कर देता है। लेकिन उस क्वेश्चनिंग और उस बच्चे का वो सवाल करना और आपका उसको मोबाइल देना, कार्टून लगा के देना, उस सारे अमल की वजह से रिज़ल्ट ये निकलता है कि आपके और आपके बच्चे के दरमियान एक ऐसा गैप आ जाता है कि जो सवाल उसको अपने वालिद से, अपनी वालिदा से पूछने चाहिए, वो अपने दोस्तों से पूछता है, अपने गली मोहल्ले के किसी और शख्स से पूछता है, और उसके बाद मुसीबतें और मसाइल आपका इंतज़ार कर रही होती हैं। सो इन सब चीज़ों को अगर आप समझें कि मैंने एक अच्छी काविश की है, तो इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।